नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहाँ जो डेटा मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ये डेटा मेरे पास आया है जी बिजनेस के माध्यम से। ये डेटा जी बिजनेस ने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करा है। जी बिजनेस एक मीडिया चैनल है, बिजनेस मीडिया चैनल है इनफैक्ट, और उसी के माध्यम से मेरे पास भी ये डेटा आया है जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूं। स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको सोर्स इसलिए बता देता हूं सो दैट कभी कभार आप डायरेक्टली, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये कहां देख रहे हो आप, तो डायरेक्टली आप चेक कर पाओ। कभी मिंट, कभी इकोनॉमिक टाइम्स, कभी जी बिजनेस, तो जो भी डेटा होता है मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करता हूं। अब ये डेटा किस चीज को लेकर है? ये डेटा है आपका इलेक्शन से लेकर इलेक्शंस के नतीजे तक, और नतीजों से लेकर उसके एक साल तक बाजार की चाल कैसी रह सकती है, कैसी रहती आई है और आगे कैसी रहेगी। ये दोनों चीजें डिफरेंट है। तो अभी इस डेटा में तो ऑब्वियसली डेटा है तो पास्ट रिकॉर्ड ही बताएंगे और फ्यूचर की प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उस डेटा की बात करता हूं जब रिजल्ट स्टार्ट हो, जब इलेक्शन स्टार्ट होते हैं और जब तक इलेक्शन चलते हैं उस बीच में बाजार का प्रदर्शन कैसा रहता है। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। 19 अप्रैल 2024, आप सभी को पता है इलेक्शन का पहला चरण स्टार्ट हो जाएगा और यह चलने वाला है 1 जून 2024 तक। तो इस बीच में बाजार कैसा रहेगा, यानी 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक कैसा रहेगा, पहले कैसा रहता आया है उसको समझते हैं पहले। तो अगर मैं बात करूं 2009 के इलेक्शंस की, लोकसभा चुनाव की, तो तारीख जो थी वो 16 अप्रैल से लेकर 13 मई तक की थी। रिजल्ट इलेक्शंस जो होने थे, वोटिंग जो होनी थी, इस बीच में निफ्टी ने 34% के रिटर्न्स डिलीवर करे हैं। 34% बहुत बड़ा फिगर होता है ये। अगला 2014 7 अप्रैल से लेकर 12 मई तक रिजल्ट्स, माफ कीजिएगा बार बार रिजल्ट निकल रहा है मुझे, इलेक्शंस होने थे। इस बीच में निफ्टी ने 7.7% के रिटर्न्स डिलीवर करे। अगर 2019 की बात करूं तो 11 अप्रैल से लेकर 19 मई में -1% रिटर्न्स डिलीवर करे हैं। तो केवल 2019 ऐसा साल रहा है जहां पे नेगेटिव रिटर्न है, अदरवाइज बहुत ही तगड़े रिटर्न्स थे। अब अगला डेटा क्या कह रहा है? अगला डेटा कह रहा है लोकसभा चुनाव के नतीजे से 1 महीने बाद, नतीजों से 1 महीने बाद। अब इस बार नतीजे कब आएंगे? 4 जून 2024। तो 4 जून से लेकर जुलाई 4 तक, 1 महीने तक कैसा रहता है हिसाब किताब, यानी पार्टी जीत गई, अब मार्केट में रैली आती है कभी कभार, ठीक है, तो या फिर गिरावट जो भी है, तो कैसा रहता है? 2009 में 16 मई को नतीजे आए और उसके 1 महीने बाद तक, यानी 16 मई के बाद 16 जून तक निफ्टी ने 23% के रिटर्न्स डिलीवर करे। तूफानी रफ्तार से भागा इसका मतलब बाजार। 2014 में 16 मई को नतीजे आए और जो रिटर्न्स थे वो 4.5% के आए अगले 1 महीने में, और 2019 में थोड़े कम रह गए रिटर्न्स, केवल 0.6% के रह गए। यानी 2019 में हर एक पैमाने पर रिजल्ट्स के बाद या फिर इलेक्शंस के दौरान कम ही रिटर्न्स आ रहे हैं। ये आ गया आपका डेटा। अगला डेटा क्या कह रहा है? अगला डेटा कह रहा है लोकसभा चुनाव और बाजार की चाल में नतीजों से 6 महीने बाद, यानी कि नतीजे आए कब आपके? 4 जून। अब उसके 6 महीने तक कैसा रिटर्न प्रोफाइल रहेगी निफ्टी की, वो देखते हैं। 2009 में 16 मई को नतीजे आए और उसके 6 महीने तक 38% के रिटर्न्स निफ्टी ने डिलीवर करे। 2014 में 16 मई को नतीजे आए और उसको 6 महीने तक अगर आप काउंट करो तो 16.5 यानी 16.5% के रिटर्न्स आए। ये ऐसा है आपका जैसे अप्रैल में नतीजे आ गए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो मई से लेकर अक्टूबर में काउंट करोगे तो 16.5% ऊपर है। ये इस तरीके से आपको काउंट करना है। इसी तरीके से आपको जून 4 को हमारे नतीजे आएंगे इस बार इलेक्शंस के, उसके 6 महीने में जो भी रिटर्न बनेगा वो डेटा आगे वाले इलेक्शंस में यूज होगा, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो 2019 में 2.2% के आपके रिटर्न्स प्रोफाइल में रिटर्न बने हैं। अब आते हैं सबसे बड़े डेटा 1 साल, यानी नतीजे आने के 1 साल बाद तक कैसा रहता है बाजार। इस बार कब आ रहे हैं? 4 जून। तो 4 जून 2025 तक का काउंट होगा अगले इलेक्शंस में। अभी की बात करें तो 2009 में 39% के रिटर्न्स थे। तो 2009 में तो भाई साहब बहुत तगड़ा कुछ हो गया था। मेरे को पता नहीं है इलेक्शन में क्या हुआ था क्या नहीं, बट ये दिख रहा है कि मार्केट ने बहुत खुशी दिखाई थी। 2014 में 16 मई को नतीजे आए जिसके बाद 15% भागा बाजार, और 2019 में 13 मई को नतीजे आए जिसके बाद 22.5% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। अब इसको मैं बताना चाहूंगा ये इसलिए क्योंकि 23 मई से लेकर अगर आप 2020-23 मई काउंट करोगे तो बीच में मार्च आ गया था भाई साहब 2020 का, और 2020 मार्च में कोविड आ गया था जिसकी वजह से बाजार क्रैश हुआ था।
12,500 निफ्टी थी, 7,500 का लो लगा था, इसके चलते ये नेगेटिव रिटर्न दिख रहे हैं, अदरवाइज ये आप अवॉइड भी कर सकते हो। तो ये एक एक्सेप्शनल केस था। तो ये डेटा आपको दिखा रहा है बहुत ही ज्यादा शानदार अच्छी चीजें, बट क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि रिजल्ट जैसे जैसे 2014 कुछ था, फिर आपके लिए 2009, फिर 15 और 19 जो है थोड़ा डिफरेंट होता जा रहा है सिनेरियो। क्या इस बार थोड़े से नेगेटिव रिटर्न्स आएंगे? मेरा मानना है आ सकते हैं। क्यों है मेरा मानना? क्योंकि प्री बजट रैली ऑलरेडी हो गई है, इलेक्शंस के नतीजे ऑलरेडी सब मान चुके हैं कि क्या होने वाला है। अब तो सिर्फ सीटों का फेरबदल देखना है कि कितनी सीटें आती हैं, 400, 350 या 320, जो भी नंबर आएगा उस पर रिएक्शन आएगा। बट डेटा जो कह रहा है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। यहां से डेटा की माने तो बाजार तेजी में आना चाहिए, बट सेंटीमेंट्स और चीजों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा लगता है कि बाजार ऑलरेडी रैली कर चुका है। या तो फ्लैट होगा, या फ्लैट टू पॉजिटिव होगा, या फ्लैट टू नेगेटिव होगा। बड़ा मूव मेरे को नहीं दिखता है। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।